दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज़। यूजीसी कानून को लेकर के सवर्ण समाज सड़कों पे था। उनका ये तर्क था कि इस कानून के हिसाब से जो बच्चे विश्वविद्यालय में सवर्ण समाज के पढ़ने जाएंगे उनको सरकार पहले से ही अपराधी मान रही है और ओबीसी और एससी को एक विशेषाधिकार दे रही। इस कारण से वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। खैर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और इस पर रोक लगाई है। उन्होंने अग्रिम सुनवाई तय कर दिया है, मार्च में सुनवाई होगी। अब सवाल ये है कि इस सुनवाई के बाद इधर ओबीसी और दलित छात्र भी अब आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे से बातचीत करने के तमाम साथी हैं। पंडित जी, अब तो खुश होंगे आप? देखिए, खुश तो हम अभी नहीं हैं। देखिए, जो देश को हिंदुओं को बांटने की जो साजिश रची गई, ये साजिश रही, क्योंकि एक साजिश के तहत नहीं, अभी शांतिपूर्वक हम सब लोग, चूँकि हम लोग विद्यालय को नहीं किसी तरह का राजनीति को बनाना चाहते थे, तो विद्यालय में हर समाज के बच्चे, हर कास्ट के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मनमुटाव आपस में हो जाता है तो उसको लड़ते भी हैं, फिर बाद में फिर एक हो जाते हैं, और उसको विखंडित करने का काम जो सरकार की तरफ से हुआ है, उससे हम लोग आक्रोशित थे कि जब हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है कि सभी लोग समान हैं, तो उसमें ये कहाँ से आ गया कि आपने वहाँ पे ये क्लोज डाल दिया कि सवर्णों के बच्चों के कोई सुनवाई नहीं होगी। आपने तो ऐसा कर दिया कि सवर्णों के बच्चों को एकदम से पहले ही आतंकवादी घोषित कर दिया। एक बात और है इसमें कि गालियाँ देना कहाँ तक जायज़ है? ये देखो, गालियाँ देना नहीं, देखिए लोगों को आक्रोश था, जन आक्रोश था, और उसमें तरह तरह के लोग, गाली देना कहीं संवैधानिक चीज़ नहीं है। गाली नहीं देना चाहिए, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए, सरकार के सामने वो पहुंचानी चाहिए। लेकिन सरकार, जो केंद्र की सरकार, खुश नहीं, खुश इसलिए नहीं है कि अभी 18 तारीख कुछ भी हो सकता है। अभी कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से आना बाकी। सुप्रीम कोर्ट अभी क्या निर्णय देगा? अभी सवर्ण समाज खुश नहीं। भाई साहब तो खुश होंगे, क्या नाम है भैया? खुश कैसे हो सकते हैं? वह व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है जिसके घर के 4 भाई हों और एक भाई का हिस्सा मार दिया जाए या एक भाई के हिस्से को लेके विवाद हो जाए? वह खुश हो ही नहीं सकता। भारत में खुशी तो तभी आ सकती है जब व्यवस्था में सब बराबर हों, व्यवस्था में सब बराबर हों, सभी को। देखिए, फिर वही इंकलाब लाना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में जूझा हुआ, स्वार्थपरता में कंठ तक डूबा हुआ और सो गई है देशभक्ति न जाने किस आगोश में, युवा दिल की धड़कनों में वो जज्बा जगाना चाहता हूँ, फिर वही इंकलाब लाना चाहता हूँ। पूरब से लेके एक मिनट 2 पंक्तियां और सुन लीजिए। पूरब से लेके पश्चिम तक कहीं ना कोई गैर हो, जाति धर्म के नाम पर ना कहीं पर बैर हो, प्रेम हो यूं सभी में ज्यों अस्पाक और बिस्मिल में था। जवाहर और जिन्ना वाला प्रेम नहीं चाहिए हमें अस्पाक और बिस्मिल वाला प्रेम चाहिए। हमारे यहाँ कोई किसी से ना लड़े। जब ऐसे कानून बने और ऐसे कानूनों के साथ पूरे, यही नहीं, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय का भाषा नहीं जानता, ये लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबके दायित्व तय किए जाएं, सबकी शिक्षा प्रोग्राम चाहिए। बिल्कुल ऐसे कानून बने, यही जरूरत है, ना कि अब जो नेता कुर्सी पर बैठे। अभी आपसे फिर बातचीत करेंगे। देखिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव है। यादव जी, ये बताइए कि यूजीसी कानून से सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे कर दिया है, 18 तारीख सुनवाई कर दिया है। सवाल है, कैसे आप लोगों के हित में था, सवर्णों के विरोध में था? सीधा सा देखिए, ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। पहले सरकार तो लाती है बिल लाकर फिर सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता है। भारतीय जनता पार्टी मंशा इन्होंने पीडीएफ के बार करना चाह रही है, यूजीसी के माध्यम से पीडीएफ को कमजोर करने की जो कोशिश कर रही है, कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पीडी का समाज पूर्ति तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पीडी का समाज पूर्णतः अखिलेश यादव जी के साथ है। 2024 में हमने इनको हाफ किया था, 2027 में साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हम करने जा रहे हैं। 2027 में साफ करने जा रहे हैं। सीधा सा सवाल है। देखिए, पंडित जी अभी खुश नहीं हैं, उनका कहना 18 को कुछ भी हो सकता है। भाई साहब ने भी एक लॉजिक दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा समाज चाहिए जिसमें सब लोग बराबर रहें। अब इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी बात, सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है। एक बात मैं आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल ही बहुत
सादगी और अच्छी पॉइंटों को उठाता है। मैं एक बात बहुत ध्यान आकर्षण आपका करना चाहता हूँ, इस सरकार में कोई भी कानून आ जाए वो संभव नहीं है कि लागू हो जाए या चले। ये सरकार तानाशाह में चूर है। ये सरकार केवल ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाया है कि चांदी कितना महंगा हो गया, सोना कितना महंगा हो गया, किसान मर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, विदेश से हमारे पूरे रिश्ते खराब हो गए हैं, सनातन के नाम पे शंकराचार्य का अपमान हो गया, गौ हत्याएं बढ़ रही हैं। देखिए भाई साहब, एक सीधा सवाल है, अभी आप लोग भाजपा को खूब वोट दिए थे, फिर यूजीसी ले आए, उसके बाद आप लोग विद्रोह हो गए, खुश है ना? कौन खुश है? खुश है कि नहीं? है यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया है 18 को। तो इसमें इससे क्या मतलब है? अभी खुश नहीं? अरे हम काहे खुश होंगे? क्यों नहीं? इसमें मोदी जी का क्या रोल है? हम लोगों ने तो भाजपा को वोट दिया था ना, कमल के फूल को वोट दिया था, तो इसमें मोदी का क्या रोल है? मोदी का कोई रोल नहीं है। अरे यार, मोदी को तो बर्बाद, शांत रहे, मोदी ने तो बर्बाद करने वाला कानून लाए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो सबड़ समाज तो जान चुका है ना कि अभी हम 12 साल में आपने ये गुल दिखा दिया, 12-13वां साल में आपने ये गुल दिखा दिया, और अगर दोबारा सरकार बनाएंगे तो हो सकता है हमको भारत देश में न रहने दिया जाए। नहीं तो फिर मोदी को वोट नहीं देंगे आप? अब हम तो कमल को नहीं देंगे, भगवा को देंगे, जो भगवा को देंगे। अरे तो भगवा का मतलब बीजेपी तो है। नहीं, भगवा मतलब बीजेपी थोड़ा ना है। भगवा का झंडा क्या कहते हैं, उसका कमल का फूल लगा हुआ है, वो भगवा है क्या? भगवा हमारा योगी आदित्यनाथ है। योगी के नाम पर वोट? हाँ, योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ जी कहाँ जहाँ कहेंगे वहीं हम लोग वोट डालेंगे। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग कमल वमल के साथ में नहीं है। मोदी जी के साथ नहीं? नहीं, मोदी जी के साथ नहीं। मोदी जी को मैंने भगवान कहा था। सबड़ समाज चिल्ला रहा था मेरे भगवान है, 500 में तेल खरीद लेंगे, 500 में पेट्रोल खरीद लेंगे। अब नहीं खरीदेंगे, 500 में तेल खरीदने की क्षमता थी। अब मोदी जी को किस दर्जे में? मोदी को कहाँ पर रखोगे, किस स्थान पर रखोगे? मोदी का खत्म हो गया इसको। यही बोलते थे, हम ही लोग बोलते जय जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन अब हर हर घर से विरोध होने लगा है मोदी जी का। सबका साथ सबड़ का विनाश। ये क्यों होगा भाई? हाँ, ये क्यों हो रहा है? ये मोदी जी ने किया है। अच्छा, ये मोदी ने किया है? हाँ, सबका साथ सबड़ का विनाश मोदी जी ने किया है। अब कुछ दिन, बहुत दिन हो गया भैया। अच्छा, एक गाड़ी की लाइफ कितनी होती है? 4 पहिया गाड़ी की लाइफ कितनी होती है? मोदी जी रिटायरमेंट हो गए। अरे 4 पहिया गाड़ी की लाइफ कितनी होती है बताइए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गया ना, 15 साल होगा तो रिटायरमेंट होता नहीं होता है। हमारी गाड़ियाँ कबाड़, कोई गाड़ी, मोदी जी कोई गाड़ी, अरे हमारी गाड़ियाँ 15 साल में कबाड़ में कट जाती है, तो मोदी जी को नहीं हटना चाहिए क्या? दूसर कोई आवे अपन गुल दिखावे। और मोदी जी बिल पास करो। आप सुनो, हम लोग समर्थन दे रहे हैं, आप ये बिल पास करिए, समर्थन हमारा है, लेकिन अगर निर्दोष बच्चा निकले तो उसको फांसी दो। अगर निर्दोष निकल रहा है तो उसको फांसी दो। ये तालमेल की बात है। तालमेल की बात। अगर अनुचित है वो कानून समाज के लिए, देश के लिए, सभी लोगों के लिए, अगर वैमनस्यता पैदा करने वाला, तो जरूर उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये रोक लगाने का मतलब ही है, बहन मायावती जी ने कहा, इस पर पुनर्विचार किया जाए और जो निर्णायक मंडल है उसमें श्रवण का होना रखा जाए। ये बहन जी का बयान है, ये मेरा ही नहीं बयान है। लोग कहते हैं कि श्रवण अपनी भावना से ग्रसित होकर बयानबाजी करते हैं, बिल्कुल नहीं। श्रवण कहाँ पर है, क्या उसका दृष्टिकोण है, उसके कुर्सी पर बैठने से आप मत समझिए कि वो उसी के लायक है, बिल्कुल नहीं, वो नीचे भी बैठता है। यही मोदी जी पिछली बार प्रयागराज में सफाई कर्मियों को पैर धुले थे। बताइए, देश का प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों का पैर धुले थे, गंगा जल से पैर धुलवाए थे, और मतलब एक तरह से आदर दिए थे, सम्मान दिए थे। तो आपकी विचारधारा किस लेवल की है, वो आपके अंदर बड़कपन का क्या है, ये आपको ऊपर नीचे का आदर सम्मान दिलवाएगी। ये कहने से नहीं हो जाता है कि न छीनने से मिलेगा और न खरीदने से खरीदा जाएगा। सम्मान न खरीदा जाता है न छीना जाता है। आप उसके लायक है, आपके अंदर योग्यता है तो मिल जाएगा, ऑटोमेटिक नेचुरली मिलेगा, प्रकृति आपको देगी, दिलवा देगी। इस कानून के परिणाम को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। इस पर पुनर्विचार होगा, उचित होगा तो इम्प्लीमेंट होगा, बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव होगा, अगर अनुचित होगा, घातक होगा तो ये नहीं लगाया जाएगा। देश में सुचिता, शालीनता, सौहार्द बना रहे, उस तरह के कानून की जरूरत है। सरकार क्यों नहीं निःशुल्क शिक्षा कर दी?
सरकार इतना बड़ा हमदर्द है देशवासियों के लिए या पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो उच्च शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए, पूरी शिक्षा निःशुल्क कर दिया जाए, स्वास्थ्य में इलाज निःशुल्क कर दिया जाए। मैं जानूंगा कि सराहनीय कदम है, सराहनीय पहल कर रहे हैं आप। इसमें दोषी सरकार को मानते हैं। देखिए, एक नारा चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, एक और साथ में नारा चलता है कि योगी और मोदी देश के लिए उपयोगी। यहाँ पर उपयोगिता दिखाना है, मोदी उपयोगी है या योगी उपयोगी है, ये दोनों की उपयोगिता यहाँ पर कोलैप्स कर रही है। यहाँ पर मोदी जी यूजीसी जो लाए, वहाँ पर कितने उस आयोग में सवर्ण भी थे जो साइन किए हैं, सांसद विधायक फलाने ढिमाके चेयरमैन से लेकर सब कुछ, वो बिना पढ़े, बिना समझे, बिना अध्ययन किए, बिना विचार के आए, सिग्नेचर मार के चल दिए, बिना पढ़े लिखे दस्तखत कर दिए। हाँ भैया, अगर पढ़े होते तो जरूर ये रोक लगाने की नौबत क्यों आती, विरोध करने की नौबत क्यों आती? अगर आप पढ़े लिख के जानते सब सरकार के इशारे पे हो गया। इशारे पर नहीं, हल्के में लेकर, आप किसी भी चीज को हल्के में लेकर अपनी डिग्निटी के अनुसार सिग्नेचर करने के लिए बैठे हो, ऑफिस में फाइल गई, साइन कर दिए, पढ़े नहीं कि उसमें क्या जरूरत है, ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसका असर क्या पड़ेगा। ये हुआ, रोक लगी पुनरावलोकन के लिए, पुनर्विचार के लिए क्यों गई भाई? इसीलिए ना कि कुछ गलत हुआ है। तो उपयोगिता अब यहाँ पर देखनी है कि मोदी जी उपयोगी है देश के लिए कि योगी जी है।